ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार, सबको नमस्ते, सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड क्लास होगा। केमिस्ट्री का हम लोग का तीसरा क्लास है हमारा ये, ठीक है ना। चैप्टर हम लोग का तीसरा चल रहा है, चैप्टर भी हम लोग का तीसरा चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर हम लोग का चल रहा है, ये थर्ड चैप्टर है, एनिमल फाइबर। नाम है एनिमल फाइबर। हम इसमें एनिमल फाइबर के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और आज का डेट अगर हम बोल दें, क्या तारीख हो गया रे आज, बताओ। आज 23 है, ठीक है। चलते हैं फिर। आज हम लोग का जो नया टॉपिक जो आज शुरू होने वाला है, ये टॉपिक हम लोग का है सीप फार्मिंग। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? सीप फार्मिंग। साथ साथ लिखते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है ना। और फिर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, लास्ट में हम आपको अनम्यूट करेंगे 10 मिनट के लिए, उसमें बारी बारी से आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। चलो, तो हमने आपको ओल्ड एल्डिंग एनिमल्स तक पढ़ा दिया था, जिसमें हमने कहा था कि सीप, काश्मीरी गोट, अंगोरा गोट, याक, कैमल, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के, जिससे हम लोग फूल प्राप्त करते हैं। आज हम सीप फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सीप फार्मिंग, इट मीन्स दैट फार्मिंग, जैसे हम लोग गोट फार्मिंग करते हैं, बकरी पालन करते हैं, उसी तरह हम लोग हेन फार्मिंग करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग सीप फार्मिंग भी करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, ठीक है ना। तो भेड़ पालन कैसे करते हैं, है ना, रियरिंग ऑफ सीप भी कहा जाता है इसको। आप सीप फार्मिंग को आप क्या कह सकते हैं, रियरिंग ऑफ सीप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं आपको, इसको आप क्या कह सकते हो, सीप फार्मिंग को रियरिंग ऑफ सीप, यानी उसकी देखभाल भी करते हैं, है ना। सीप फार्मिंग के अलग द फार्म वेयर, हम लिख सकते हैं व्हाट इज सीप फार्मिंग, हम लिख सकते हैं दी फॉर्म, फॉर्म और हाउस, इसी को हाउस भी कह सकते हो। द फॉर्म और हाउस वेयर वेयर sheep sheep are where sheep are reared, the farm where sheep are reared, reared माने देखभाल करना, उसके खाने पीने की उचित प्रबंध करना, इसी को हम कहते हैं, ठीक है ना। reared इसी से हैं, या इसको अगर आप फ्रेज की भाषा में कहें तो आप इसको लुक्स आफ्टर भी कह सकते हैं। the farm where sheep are reared is called सीप फार्मिंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीप फार्मिंग कहते हैं, है ना। उसी को हम लोग सीप फार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो सीप फार्मिंग है ना, और यह पूरा प्रोसेस सीप, हाँ चलो, द फॉर्म वेयर सीप आर रेयर्ड इज कॉल्ड सीप, सीप फॉर्म कहते हैं, और ये जो होल प्रोसेस है उसकी देखभाल करना, उसी को हम सीप फार्मिंग कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसी को हम सीप फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसी में रियरिंग ऑफ सीप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। रियरिंग ऑफ सीप, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक वर्ड, रियरिंग, रियरिंग ऑफ सीप। रियरिंग ऑफ सीप का मतलब होता है कि सीप के लिए, है ना, आपको शेल्टर की व्यवस्था करना, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उसके लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था करना, मेडिसिन की व्यवस्था करना, ये सारे को मिला के हम रियरिंग ऑफ सीप कहते हैं, है ना। क्या करना, आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। रियरिंग ऑफ सीप का मतलब होता है ना, टू
हाँ चलिए, रेयरिंग ऑफ सीप के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। उसके लिए क्या, सीप के लिए किस किस चीज की व्यवस्था करना, सीप के लिए आप किस किस चीज की व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसके लिए शेल्टर की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी वो रहेगा कहाँ, जिसे आप हाउस कह सकते हैं, उसके लिए हाउस की व्यवस्था करना, या इसी को आप फॉर्म कहते हैं जिसमें उसको रखा जाता है, फार्म, उसकी व्यवस्था करना, ठीक है ना। ये फॉर्म की जगह पर फार्म लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, फार्म, FARM, ठीक है ना, फार्म। उसके बाद उसके लिए है ना फीड की व्यवस्था करना, यानी खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था करना। उसके बाद इसकी क्या, किसकी, मेडिसिन की व्यवस्था करना, डॉक्टर्स की व्यवस्था करना, मेडिसिन की व्यवस्था करना, ठीक है ना, समुचित देखभाल की व्यवस्था करना, ETC इसी में आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क, है ना। सिप के लिए शेल्टर की व्यवस्था करना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, उसके लिए डॉक्टर्स यानी मेडिसिन की व्यवस्था करना, मेडिसिन एंड डॉक्टर्स हम लिख सकते हैं, मेडिसिन और डॉक्टर्स की व्यवस्था करना, ठीक है ना। इन सारी चीजों को इंक्लूड करके हम रियरिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी सीप, रियरिंग ऑफ सीप कहते हैं। अब देखना, सीप की भी कई वैरायटी होती है, कई ब्रीड होता है, तो हम थोड़ा सा हम ब्रीडिंग ऑफ सीप के बारे में भी जानने जा रहे हैं। ब्रीडिंग ऑफ सीप के बारे में आपने सुना होगा, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ऑफ सीप। ब्रीडिंग ऑफ सीप का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि, या फिर आपने सुना भी होगा कि एक दो प्रकार के जानवर हमारे पास होते हैं। एक होते हैं कि जो एक पारंपरिक व्यवस्था से चली आ रही है आदिकाल से, जिसे हम घरेलू कह देते हैं, और एक होता है हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, एक हाइब्रिड तरीके का होता है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि पहले की जो एनिमल्स, गाय भैंस थी, वो पहले के एनिमल्स थे, वो 5 से 7 लीटर ही दूध देता था गाय जो है, लेकिन अभी के जो गाय हैं वो 20-20, 25-25, 30-30 लीटर तक दूध देती हैं, ठीक है ना। तो वो हाइब्रिड फॉर्म है। इससे पहले जो था वो इनिशियल फेज जो हमने बता रहे, वो एक वो हाइब्रिड नहीं है, वह एक पारंपरिक जानवर है, ठीक है ना। तो उसी तरह सीप में भी ब्रीडिंग किया गया, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन किया गया, ताकि हम अधिक से अधिक ऊल की प्राप्ति कर सके, हम अधिक से अधिक ऊल की प्राप्ति कर सके, है ना। सीप बड़े आकार का हो, उसका सरफेस एरिया, उसके पीठ का सरफेस एरिया बड़ा हो, तब ना उस पर ऊल ज्यादा लग पाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सीप की ब्रीडिंग कराई, है ना। तो टू ऑब्टेन, हम लिख सकते हैं ब्रीडिंग ऑफ सीप क्या है, और किस एम के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम पहले ब्रीडिंग ऑफ सीप के बारे में कह रहे हैं। तो ब्रीडिंग ऑफ सीप का मतलब होता है हाइब्रिड सीप, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, हाइब्रिड सीप, है ना। हाइब्रिड सीप होगा, और हाइब्रिड सीप होगा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नाम है हाइब्रिड सीप के हमारे पास, कुछ एग्जाम हैं। जैसे आपने लोही का नाम सुना होगा, लोही एक प्रकार का हाइब्रिड सीप है। उसके बाद आपने बुशैर का नाम सुना होगा, रामपुर बुशैर इसका पूरा नाम होता है, रामपुर बुशैर, रामपुर भुसैर का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद आपने नाम सुना होगा नाली, नाली नाम होता है, नाली नाम है। उसके बाद आपने बखरवाल नाम सुना होगा। इस सबको याद करना तुम लोग। बखरवाल है, उसके बाद मारवाड़ी है, मारवाड़ी है, ठीक है ना। और उसके बाद पतनवारी है, पतनवारी, एक पतनवारी भी है, पतनवारी, इसको पतनवारी कहते हैं, और भी हो सकते हैं। तो ये सब जो हैं कुछ हाइब्रिड सीप हैं, जिससे हम अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग यहाँ से ऊल को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हाइब्रिड सीप हम क्यों क्यों बना रहे हैं, हम हाइब्रिड सीप का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, तो हम इसका हमारा एक ही उद्देश्य है ना, टू ऑब्टेन, हम लिख सकते हैं इसके लिए हम क्यों कर रहे हैं, तो टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन मैक्सिमम ऊल, मैक्सिमम ऊल, हमको अधिक से अधिक ऊल की प्राप्ति हो सके, इसके लिए हम हाइब्रिड सीप का इस्तेमाल करते हैं।
है ना, इसी को ब्रीडिंग ऑफ शीप भी कहते हैं। देखिए ब्रीडिंग ऑफ शीप को एक तरह से हम और डिफाइन कर सकते हैं, ब्रीडिंग ऑफ शीप को हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जो पेरेंट शीप होते हैं, ब्रीडिंग ऑफ शीप को हम एक प्रकार से और डिफाइन कर रहे हैं, जो पेरेंट शीप होते हैं, जो हमारे पास पेरेंट यानी शीप के जो माता पिता होते हैं, पेरेंट शीप, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, है ना, जिसको सिलेक्टिव ब्रीड भी कहा जाता है। सिलेक्टिव ब्रीड आपने सुना होगा, ठीक है ना। हम चर्चा ही कर देते हैं, हम नेक्स्ट पेज में इसकी चर्चा कर देते हैं, ठीक है ना। चलो इसको रहने दो, अभी आप इसको रहने दो, आप पेज स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, तो हम बात करते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा सिलेक्टिव ब्रीड की बात करते हैं। सिलेक्टिव ब्रीड, सिलेक्टिव ब्रीड की बात करते हैं। सिलेक्टिव ब्रीड क्या होता है? ब्रीड का मतलब होता है जो हम नया सीप, हाइब्रिड सीप बना जा रहे हैं, उसी को हम ब्रीड कहते हैं। सिलेक्टिव ब्रीड का मतलब क्या होता है उसको समझिए। देखिए हम हाइब्रिड सीप बनाने के लिए उसके पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन, to selection of good quality of sheep to obtain next generation, to obtain next generation, to obtain next generation, to fulfill our need, तो या for fulfill our need और टारगेट, ठीक है ना। ध्यान रखना, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको गुड क्वालिटी के शीप को हम सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आने वाला जनरेशन हो वो बढ़िया हो, अच्छा हो, ताकि उससे हमको जितनी मात्रा में ऊल की जरूरत हो, जितनी हमारी नीड हो, जितना हमारा टारगेट हो, उतना हम प्राप्त कर सके। इसी को सिलेक्टिव ब्रीड कहते हैं, है ना। कि गुड क्वालिटी ऑफ शीप को सिलेक्ट करना किसके लिए? फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी हमारा बेहतर हो, बेहतर ऊल हमको दे, इसीलिए हमको सिलेक्ट ब्रीडिंग, इसी को हम लोग सिलेक्ट ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्ट ब्रीडिंग क्या होता है वो आई होप आपको समझ में आए। हमने आपको एग्जांपल्स भी बताया कि सिलेक्ट ब्रीडिंग क्या होता है, ये भी हमने आपसे बताया। अब हम देखने जा रहे हैं शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड, हम लोग का टॉपिक है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बनेगा शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड, शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप कैसे, है ना, आप कैसे ऊल से आप ऊल फैब्रिक बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऊल, यानी कि एक हेयर के हेयर से हम कैसे ऊल प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम हाउ टू ऑब्टेन ऊल फ्रॉम शीप हेयर ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी टॉपिक को हम ऐसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन wool from the hair of sheep, the hair of sheep, यानी कि सीप के बाल से, सीप के बाल से आप कैसे ऊल प्राप्त कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स आपको चलना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप आपको करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सकते हैं, सीप के हेयर से आप ऊल को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। शेयरिंग सबसे पहला हम लोग का जो इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा शेयरिंग ही होगा। शेयरिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेयर, रिमूवल ऑफ, हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हेयर ऑफ द sheep by
मैनुअली और मशीन। मेरी बात को आप समझने की प्रयास करेंगे। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग हाथ से मैनुअली किया करते थे। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, मैनुअल मतलब हाथ से रेजर के थ्रू पीठ से उसको छील लेते थे, है ना। उसके पीठ से क्या करते थे, उसके बाल को निकाल लेते थे। बट अब क्या हो रहा है, मशीन के द्वारा शेयरिंग किया जा रहा है। जैसे आपने शेविंग के दौरान देखा होगा, पहले हमारे यहाँ बार्बर आया करता था, या बार्बर वो ब्लेड से बनाता था। अभी क्या आ गया कि मशीन आ गया है आपके पास। आप वो मशीन चार्ज रहेगा, आप उसे ऑटोमेटिक खुद से कर सकते हो शेयरिंग, यानी सेविंग खुद से कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार पहले मैनुअली होता था और अब मशीन से होता है। तो इसके हेयर को हटाना, उसके बॉडी से, सीप के बॉडी से हटाना, यही क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। बात समझना है। मैं यहाँ पे एक बात और नोट करके लिख देना चाहता हूँ। जब शेयरिंग हो रही होती है, नोट करके लिखना कि सीप के जो जो पीठ होता है ना, वो पीठ यानी बॉडी जो होता है उसको डेड सेल से बना होता है। किस चीज से बना होता है, डेड सेल से। तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, दी अपर लेयर ऑफ sheep body is made by dead cell याद रखना किस चीज से बना होता है, डेड सेल से बना होता है। मैं इसको दूसरी कलर से अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। ये किस चीज से बना होता है, उसके ऊपर का लेयर, अपर लेयर डेड सेल से। और जब इसीलिए जब हम उसका शेयरिंग कर रहे होते हैं तो उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होती है। जैसे हम नाखून और बाल काटते हैं तो मुझे तकलीफ नहीं होती है, या आप लोग को तकलीफ नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार सीप का भी जो बॉडी होता है वो डेड सेल, अपर लेयर जो होता है डेड सेल का बना होता है। और जब उसका शेयरिंग किया जाता है, रिमूवल ऑफ हेयर किया जाता है, तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तेजस्विनी बेटा हैंड मत उठाओ, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, उसमें अपने डाउट को पूछना। दूसरा जो स्टेप हम लोग का होता है शेयरिंग के जस्ट बाद, वो होता है स्कोरिंग। अब प्लीज हम नेक्स्ट पेज में जाना चाहेंगे, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। और एक बात और नोट करके एक बात और लिख लो। देखिए ये नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2 में लिख देता हूं, यहाँ पर ध्यान रखना। देखो जो शेयरिंग की जाती है सीप की, वो समर में की जाती है। समर की जब शुरुआत होती है उसी समय, तो हम स्टार्टिंग ऑफ समर की शुरुआत होते ही हम उसका शेयरिंग कर देते हैं। स्टार्टिंग ऑफ समर, शेयरिंग इज डन, है ना। जैसी गर्मी की शुरुआत होती है उसी तरह उसका शेयरिंग कर देते हैं, ताकि उसके बॉडी पर अगर ज्यादा बाल रहेगा तो वो ज्यादा गर्मी देगा और इससे उसकी जान जा सकती है ना। तो हम लोग का अच्छा टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है, उसी समय उसका शेयरिंग कर लेते हैं। और जैसे ही ठंडा आती है वो ऊल हेयर उसके बॉडी पर फिर से आ जाता है और ठंडा से उसको प्रोटेक्शन मिल पाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, नॉर्मली गर्मी हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में शुरू होती है। और इसी मार्च अप्रैल में हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग कर देते हैं। इसी मार्च अप्रैल में हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हमारे यहाँ करेंगे। चलिए एक बार और इसको देख लो, चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में। दूसरा जो हम लोग का प्रोसेस है, दूसरा जो हम लोग करने वाले हैं, वो था स्कोरिंग, SCOURING। स्कोरिंग है हमारा। स्कोरिंग क्या होता है इसको समझेंगे। देखो जब निकालते हो, जब हेयर को निकालते हो उसके बॉडी से, तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी होती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, गंदगी होती है। तो हम लिख सकते हैं द रिमूवल ऑफ डस्ट particles from
फ्रॉम द हेयर ऑफ वूल, द हेयर ऑफ शीप, है ना। शीप के हेयर से जो डस्ट पार्टिकल को हटाते हैं वो प्रोसेस हमारा स्कोरिंग कहलाता है, और इस प्रोसेस के लिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का है स्टेप, वो तीसरा स्टेप जो होगा, स्कोरिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, आप याद रखना। उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, है ना, छांटना। सॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग, सॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, है ना। तो हम इसमें से जब हम लोग इम्प्योर से प्योर जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें लॉन्ग साइज और शॉर्ट साइज के हेयर को अलग अलग कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं टू सॉर्ट या टू सेपरेट, टू सेपरेट, टू सेपरेट द लॉन्ग एंड शॉर्ट साइज हेयर, है ना। तो लॉन्ग साइज के जो है उसको और जो शॉर्ट साइज के हेयर हैं हम उन सबको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमारा सॉर्टिंग एंड ग्राइंडिंग कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो प्रोसेस कहलाता है, उसके बाद जो हम लोग का कहलाता है प्रोसेस वो है स्पाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट 4 स्टेप जो है हम कह सकते हैं, चौथा स्टेप जो है वो हम लोग का स्पाइनिंग कहलाता है, या फिर इसी को एंड वीविंग, ठीक है ना। तो स्पाइनिंग और वीविंग क्या होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो स्पाइनिंग और वीविंग है हमारा, ठीक है ना। तो स्पाइनिंग और वीविंग जो है हमारा उसके बारे में थोड़ा सा हम देख रहे हैं। अब चूंकि हमने शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के छांट लिया है, अब ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। अब हम सबको एक मशीन के द्वारा जोड़ जोड़ के, सबको हम जोड़ जोड़ के क्या करेंगे, एक लंबा थिन लाइक मटेरियल, एक फाइबर का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा ऊल कहलाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, with the help of this process we obtain long, strong and thread like material, called wool, called, इसी को हम क्या कहेंगे, ऊल कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊल कहेंगे ना। तो आप मटेरियल के जगह पे फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ से जो फाइबर रेशा प्राप्त करते हैं वही हमारा ऊल कहलाता है। स्पाइनिंग और वीविंग करके हम उसको क्या करते हैं, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस थे हमारे जो हम लोग करते थे। अब इसका हम फैब्रिक बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। याद रखना इसमें एक वर्ड आएगा आपका फैब्रिक, मैं नोट करके लिख देना चाहता हूँ। एक वर्ड आएगा आपका फैब्रिक, एक वर्ड आएगा आपका फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथिंग मटेरियल, याद रखिएगा, क्लॉथिंग मटेरियल, है ना। फैब्रिक का क्या मतलब, क्लॉथिंग मटेरियल। अब क्लॉथिंग मटेरियल क्या हो सकता है, वो कॉटन का हो सकता है, बताओ। क्लॉथिंग मटेरियल कॉटन का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है,
ऊल हो सकता है, जिसके जिसके कपड़े बनाते हैं इटीसी। तो ये सारे हमारे फैब्रिक मतलब होता है क्लॉथिंग मटेरियल जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं फैब्रिक, या इसी को हम कहते हैं क्लॉथिंग मटेरियल। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे इतनी बात को, तो आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। अब देखो एक और स्टेप बन चुका है। अब एक बात और मैं नोट करके लिखूंगा, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं नेक्स्ट पेज में चलो। एक डाइंग होता है, डाइंग करना पड़ता है लास्ट में। तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो, एक पांचवा स्टेप जो हम लोग का होता है, अगर हम बात करें पांचवा स्टेप इसी में, तो हम कह सकते हैं एक पांचवा स्टेप होता है वो डाइंग का। डाइंग मतलब कलर टू, या टू कलर, टू कलर ऑफ ऑब्टेन फाइबर और वूल। जो वूल आपको प्राप्त हुआ आप उसको कलर कर सकते हो, जो वूल आपको प्राप्त हुआ आप उसको क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। इसको हम डाइंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। टू कलर ऑफ ऑब्टेन फाइबर और वूल, इसको हम लोग डाइंग कहते हैं। याद रखना, नेचुरल कलर जो होता है, नेचुरल नोट करके मैं बात को लिख देता हूँ। नेचुरल कलर जो होता है, नेचुरल कलर ऑफ वूल जो हमको प्राप्त होता है वो या तो व्हाइट होगा, या फिर ब्लैक होगा, या फिर ब्राउन होगा। ये तीन ही कलर के आपको नेचुरल कलर मिलते हैं। आप इसके बाद जितने भी कलर आप देख रहे हैं सबको डाइंग प्रोसेस के द्वारा बनाया गया है। याद रखना, जितने भी कलर आप मार्केट में देख रहे हैं वूल के, सबको डाइंग प्रोसेस के द्वारा उसमें कलर पिगमेंट मिला के, है ना, कलर पिगमेंट मिला के, कलर पिगमेंट कहते हैं उसको, कलर पिगमेंट मिला के उसको क्या किया गया है, डाइंग किया गया है, कलरफुल बनाया गया है। तो आई होप आपको ये नोट है हमारा नेचुरल कलर ऑफ वूल क्या होगा, व्हाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है। तो ये सारे कलर है हमारे पास जो नेचुरल कलर हमको ऑब्टेन होंगे। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज आस्क फ्रॉम मी। और क्वालिटी ऑफ फूल आपको पता ही है, और इससे हम लोग को अच्छा क्वालिटी ऑफ फूल प्राप्त होता है, ठीक है। चलो बेटा, मैं तुमको अनम्यूट करने जा रहा हूँ। मैंने सभी लाल को अनम्यूट कर दिया है। और धन्यवाद जो आप का मतलब क्या होता है सर? सबको एक एक करके म्यूट अनम्यूट कीजिए। सर सबको एक एक करके अनम्यूट कीजिए। सर सबको एक एक करके पहले अनम्यूट मेरी बात सुनो, कीजिए। पहले मेरी बात सुनो, शेयर कॉपी में इसके लिखना है। सर आप पहले इसको मेरी भी बात सुनो, कांटेक्ट पे भेज दीजिएगा। पहले मेरी बात सुनो। हो गया ना, सब शांत हो गया ना? अब सब बोलो एक बार। अच्छा, कहीं का मैं कह रहा हूँ शांति